ये वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये मैंने 18 जुलाई को शूट किया था और आज 31 जुलाई है और मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। शायद इसी वजह से ये वीडियो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मेरे लियो का ये आखिरी वीडियो है जो मेरे पास है। कुछ दिन पहले ही मैं उसे खो चुकी हूँ, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की रज़ा से होती है। मैं सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ कि इन तस्वीरों में, इन शॉट्स में मेरे दिल का एक टुकड़ा है। तो एज़ यूजुअल मैं सुबह 5 बजे उठी थी। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़े वक्त अपने लियो के साथ बैठी। अ, फिर सुबह के अज़कार पढ़े और अज़कार पढ़ते पढ़ते सौंफ का पानी पिया। सुबह के वक्त जब भी मैं अपने अज़कार पढ़ती थी, लियो हमेशा मेरी जहनमाज़ में आके बैठ जाता था, जैसे उससे सुकून मिलता हो। वो सिर्फ़ एक कैट नहीं था मेरी मेरे पूरे लाइफ का एक हिस्सा था। आज वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी यादें मेरे दिलों में गुनगुनाती रहती है। पर सब्र है। अज़कार पढ़ने के बाद मैं अपना स्टडी एरिया क्लीन करती हूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। फिर कुरान पढ़ा। आजकल थोड़ा जो है कम ही पढ़ पा रही हूँ। 2 सफ़े पढ़ लिया। फिर आज क्योंकि जुमा था तो जो है सूरह कहफ भी पढ़ी थी। मैं यूजुअली मुझे थोड़ी बड़ी लगती है ना सूरह कहफ, तो मैं आधी सुबह पढ़ लेती हूँ फ़जर बाद, और आधी मैं असर बाद पढ़ लेती हूँ। एंड जैसे कभी वक्त नहीं मिला कि पूरी सूरह कहफ नहीं पढ़ पाई, तो मैं 2 रुकू शुरू के और 2 रुकू आखिरी के पढ़ लेती हूँ। हाँ, 99% तो ये रहता है कि जो है सूरह कहफ पढ़ती ही हूँ, चाहे मैं पूरी पढूँ या 2-2 रुकू 2 रुकू ही पढूँ, लेकिन पढ़ लेती हूँ। सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हमें दज्जाल की फितने से बचाएगी। से ही लाइट चली गई थी, तो किचन एरिया का जो आगे वाले पोर्शन का जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो इस साइड बहुत अंधेरे का माहौल था और इसी अंधेरे में मेरा छोटा सा लियो फ्रिज के ऊपर बैठा है जैसे कोई राजा हो, और मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ। ये मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता था। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज मैंने पनीर टिक्का और कोरिएंडर ऑमलेट बनाया। पनीर टिक्का की रेसिपी वैसे बहुत इजी होती है। अगर आपको चाहिए है तो मैं एक वीडियो बना दूँगी उसके लिए आसानी से। वैसे पनीर को जो है कुछ मसाले और बेसन और दही के साथ मैरिनेट कर लेते हैं, एंड फिर स्क्वायर में मैं अनियन डाल देती हूँ। और अनियन लगाने से फ़ायदा ये होता है ना कि पनीर जो होता है वो जो है गिरता नहीं है, वरना अगर आप अनियन नहीं लगाएंगे तो वो पनीर जो है वो टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। तो अनियंस जो हैं, अनियंस लगा दें या कैप्सिकम लगा दें। कैप्सिकम नहीं थे इसलिए मैंने अनियन ही लगा दिया। तो काफ़ी सपोर्ट रहता है। और फिर मैंने कोरिएंडर ऑमलेट बनाया। आप अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो यूजुअली मैं अनियन का ऑमलेट भी खाती हूँ, लेकिन जब अनियन काटने का मन नहीं है तो ऑमलेट में बहुत सारा धनिया काट के डाल दें, एंड बस उसको थोड़े से 1 टीस्पून ऑयल या घी में डाल के बस यूजुअली जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस जो है 2 कीवी खाई, और पनीर टिक्का और चटनी मैं बना के रखती हूँ, तो 2-4 दिन मिंट चटनी चल जाती है। फिर उसके बाद लियो ने भी अपना ब्रेकफास्ट किया था और फिर ट्रेडमिल में वो आराम से सो गया। और लियो को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था, और वो इतना सीधा बच्चा है, इतनी नींद में भी देखिए मैं उसको परेशान कर रही हूँ, वो कभी कुछ नहीं कहता। फिर लकी के लिए जो है वो नाश्ता बनाया और फिर हेयर ऑयलिंग की। फिर देखा कि बर्तन पड़े थे तो बर्तन धो दिए और किचन एरिया थोड़ा साफ़ कर दिया। और फिर एज़ यूजुअल
फिर मैं अपने लियो के पास चली गई। वो काफ़ी गहरी नींद में था, बेडशीट भी एडजस्ट कर रही थी, मैं सही कर रही थी ना, तो वो ज़्यादा बस थोड़ा सा खोला आँख, देखी को कौन आया है। अ, और फिर उसके बाद वो वहीं पे सो गया। मतलब बिल्कुल वो राजा की तरह सोता था। और वो इतना प्यारा बच्चा, मतलब मैं उसको दिन भर परेशान करती, कुछ काम किया फिर उसके पास चली गई उसको परेशान करने, फिर कुछ काम किया फिर उसको चली गई परेशान करने। और वो बेचारा बच्चा कभी ये नहीं है कि मेरे को चिल्लाए कि क्या कर रही हो, कि हाथ पैर चलाए, कुछ नहीं भाई। वो बहुत प्यारा मेरा बच्चा जो है। उसके बाद थोड़ा घर वर साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू लगाया, सारी डस्टिंग वस्टिंग किया, और ये अभी भी सो रहा है। तो बस सोने से मतलब है और कुछ नहीं, दिन भर सोता रहता है, बस इधर से उधर। यूजुअली जो है दिन में सोता ही रहता है और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत आंगन वांगन साफ़ की, बस वाइपर वाइपर लगाया। आंगन आंगन में धुलाई कर दो ना तो ज़्यादा सही रहता है, बहुत क्योंकि गंदा रहता है, आने जाने का जो है बहुत वो रहता है। फिर अपना रूम वूम क्लीन किया। आज क्योंकि फ्राइडे था तो बढ़िया वाला सूट निकाला, क्योंकि मेरे बेबी हेयर हैं तो मैं यूजुअली बेबी हेयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और मेरा फ्लैक्स सीड जेल ख़त्म हो गया था तो आज मैंने होममेड फ्लैक्स सीड जेल बनाया, फिर गुस्ल किया, लंच किया। लंच करने के बाद जो है मैंने अपना स्किन केयर किया। यूजुअली मैं स्किन केयर सुबह कर लेती हूँ, लेकिन आज जुमा था तो मैंने गुस्ल वगैरह किया। एंड फिर उसके बाद स्किन केयर बहुत ही मिनिमल सा रहता है मेरा। मैं क्या करती हूँ, विटामिन सी सीरम है, सिंपल का मॉइस्चराइज़र है, एंड एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन, बस। और कुछ ऐसा कोई ख़ास इतना 10 स्टेप 15 स्टेप वाला नहीं है, नॉर्मल सा मेरा स्किन केयर रूटीन है। और स्किन केयर करते करते मैंने सोचा कि कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली जाए, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना गौशा जेड रोलर और 3D मसाज किया। मैं वीक में 2-3 बार कर लेती हूँ। फिर रेडी हो गई बढ़िया से, एंड फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, एंड फिर मैं अपने प्यारे से लियो के पास आ गई उसको परेशान करने। और ये अभी भी सो रहा था उसी जगह में, आप देखिए ये उसी स्पॉट में, जब मैं जो है रूम वगैरह साफ़ कर रही थी उस टाइम सो रहा था ना, ये उसी स्पॉट में अभी भी सो रहा है। मैंने इतना सारा काम कर लिया, नहा लिया, धो लिया, फिर अब इसे लगा कि चलो भूख लग रही है, तो ये मुझे कह रहा है चलो 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 भूख लग रही है। लेके आया है मुझे अपने खाने के स्पॉट में। और ये बहुत भूखा रहता है ना, फिर भी अकेले खाना नहीं खाता है, ये बुलाता है कि आओ भाई मुझे लेके चलो मेरे खाने तक। लेके ना चलो, ये लेके जाता है। फिर 4 बज गए, आयशा आई, उसे फैक्टर्स पढ़ाए। तो हाँ, फैक्टर्स पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा इतनी भी मुश्किल नहीं है फैक्टर्स। फिर उसको हाँ लगा कि हाँ नहीं है, अब भी इतने मुश्किल नहीं है, मैं ऐसे ही बेफालतू में लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। फिर 10 मिनट ट्रेडमिल किया। ट्रेडमिल करने के बाद सूर्य के हफ़ जो आधा बचा था ना मॉर्निंग में, तो उसको कंप्लीट किया। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने अपना डिनर बनाया, क्योंकि मैं उस टाइम जो है अपना 1200 कैलोरी वाला जो है डाइट फॉलो कर रही थी, तो जल्दी डिनर कर रही थी। अभी मैं 1 हफ़्ते से डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। फिर मीनवाइल मैंने देखा बर्तन पड़े हैं, तो चिकन मेरा यहाँ बन रहा था, बहुत ही मिनिमल से ऑयल में उसको मैंने जो है पकाया। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए, और उसको मिनिमल से ऑयल में पकाने के बाद मैं उसको रोस्ट कर लेती हूँ जो है फायर में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है बस। और ये चिकन बहुत टेस्टी होता है। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद नाइट सूट, एंड फिर पापा के लिए ऑमलेट बनाया, पापा को खाना वगैरह दिया। और पापा को भी ये जो है कोरिएंडर वाला ऑमलेट बहुत पसंद है। एक्चुअली मम्मा को बहुत पसंद है,
और फिर उन्हीं से ये घर भर को जो है लग गई इसकी लत। फिर उनको खाना परोसा और वही दाल चावल और मिर्ची उनके खाने में ज़रूरी है। अचार वचार। और अब देखिएगा लियो मुझे फॉलो करता हुआ जाएगा। मैं उनका खाना लेने जाऊंगी ना और वो मुझे फॉलो कर रहा होगा। ये देखो, जहाँ भी जाती हूँ वो मुझे फॉलो ही करता है। मैं यहाँ जाऊँ तो वो मुझे यहाँ फॉलो करेगा, मैं वहाँ। अब उसका खाने का भी टाइम हो गया कि चलो भाई मेरे को खाना दो, खाना खाना है मुझे। तो वो अब पापा को खाना दिया ना, उसके बाद मुझे लेके आया कि चलो भाई मेरे भी खाने का टाइम हो गया है। फिर शाम रात का स्किन केयर किया। रात की स्किन केयर में थी यूजुअली, ऐसे वैसे भी मैं 3 ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो अब रात में सनस्क्रीन थोड़ी ना लगाया जाता है, तो वही विटामिन सी का सीरम और सिंपल का मॉइस्चराइज़र फेस वॉश करने के बाद जो है लगा लिया। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और बस 10 बज गए थे, 10:15 एक्चुअली बज गए थे, और फिर मैं सो गई। और मुझे मालूम है जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए बस एक रूटीन व्लॉग होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक यादों का कलेक्शन है। मेरे लियो के साथ हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। जब वो देता है तो आज़माता है, और सब्र करने वालों के लिए बेपनाह अज़र लिखता है। मैं गमगीन हूँ थोड़ी सी, लेकिन लियो ने मुझे बहुत अच्छा वक्त दिया। उसके साथ खेलना, उसके साथ उसको एनॉय करना, ये सब मेरे लिए अमानत था। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पे मैंने लियो की कुछ फ़ोटोज़ लगाई हैं, होप आपको पसंद आए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।